कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, जाम शुरू। हाई टेंशन लाइन में फनी खराबी से शहर का 80% इलाका बिजली से महरूम हो गया। 1900 में से 1400 फीडर्स ट्रिप कर गए। सिस्टम भी बैठ गया कि इलेक्ट्रिक का 986 फीडर्स के जरिए बिला तातुल बिजली फरहामी का दावा। सिंध के मुतादिद शहरों की बिजली भी गायब। हेस्को रीजन के 71 ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए गए। 12 अजला को बिजली की फरहामी मुअत्तल। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम में नरमी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। पारा 40 पर जा पहुंचा। शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा। इमरजेंसी नाफिज कर दी। कहा सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हलीम आदिल शेख ने रद्द-ए-अमल में कहा कि वफाक ने नाले साफ किए, सिंध हुकूमत ने दोबारा भर दिए। कराची को कचरा कुंडी बनाने का जिम्मेदार कौन है? मरीम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। 3 साल कारकर्दगी को तबाही और बर्बादी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुफाहमत तो दूर की बात है, इनसे तो बात भी नहीं करनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत को बाहर रखकर बाकी जमातों को इकट्ठे होकर मुल्क का सोचना चाहिए। हुकूमत के इलेक्शन में धांधली के मंसूबों को रोका जाए। नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम लिया जा रहा है। मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चचा कौमी हुकूमत और भतीजी कौमी मुफाहमत की बातें करती हैं। मरीम सफदर इल्तिवा के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं। नवाज शरीफ भगोड़े बनकर बाहर बैठे हुए हैं। ये लोग एहतसाब को इंतकाम की शक्ल देकर माल बनाते और शोर मचाते हैं। फरूख हबीब का जवाबी वार। शहबाज गिल कहते हैं कि कैलेबरी क्वीन और करप्ट लीडरों से मुफाहमत नहीं, हिसाब लेना है। NRO के मुतलाशी अफराद कभी धमकी और कभी पैर पड़ते हैं। अपोजिशन के खदशात हकायक पर मबनी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर एतमाद में लिया जाए। हसन इकबाल का मुतालबा। कहा, कैसे पता चलेगा कि किसी EVM का सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं हुआ? बाबर अवान बोले, 2023 के आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। कानून साजी का अमल रवां साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेनेट या मुश्तरका सेशन में जाना पड़ा तो भी जरूर जाएंगे। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। एहसास कहने वालों को एहसास ही नहीं। 50 लाख घर बनाने का वादा करके गरीबों के घर गिरा दिए। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी पुर अज़्म बोले, दुनिया ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सराहा। PTI ने मजाक उड़ाया। मौजूदा हुकूमत ने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नकल की है। इक़्तिदार में आकर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेहतर अंदाज में चलाएंगे। गैर मुल्कियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। शहर शहर फतह का जश्न जारी। कंधार में अमरीका की छोड़ी गई बेस पर मार्च में सैकड़ों अफराद की शिरकत। काबुल एयरपोर्ट को फाल करने के लिए कतर का तैयारा तकनीकी टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया। दोहा में तालिबान रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास का कहना है कि 2 दिन में नई अफगान हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा। चीन की काबुल को तामीर नौ में मदद देने की पेशकश। वादी पंजशेर में तालिबान की पेशकदमी जारी। उजलत में इनखला अफगान हुकूमत को तनहा छोड़ने के मुतरादिफ है। यही वो गलती थी जो 90 की दिहाई में की गई। आलमी बरादरी इस गलती को ना दोहराए और अफगानों को तनहा ना छोड़े। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो खित्ते में दहशतगर्दी की नई लहर फैल सकती है। शाह महमूद कुरैशी का गैर मिल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तालिबान के हौसला अफजा बयानात पर आलमी बरादरी एतमाद का मुजाहरा करे। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। CNG की कीमत में हौलनाक इजाफा। सिंध में 30 रुपये इजाफे के बाद कीमत 180 रुपये हो गई। कराची में गवाला गर्दी। दूध की कीमतों में एक बार फिर मनमाना इजाफा कर दिया। आइंदा एतवार से कीमत में 20 रुपये इजाफे का ऐलान। बिजली 1 रुपये 37 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में समाअत मुकम्मल कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।